हादसा से बचने का, एक्सीडेंट से बचने का। ये दुआ 21 मरतबा पढ़ लो इंशाल्लाह। जब मोटरसाइकिल में बैठो 21 मरतबा पढ़ लेना है। हो छोटा सा वजीफा है, बता दें? अरे बोलो भाई, बता दें? कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। हाँ, 21 मरतबा पढ़ लेना। लेकिन पढ़ने के बाद अब 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे, बोले मौलवी साहब बोल दिया है एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना। कितने मरतबा? 21 मरतबा। या नाफिउ, या नाफिउ, या नाफिउ 21 मरतबा पढ़ लेना इंशाअल्लाह। जो दुआ है गाड़ी में बैठने की पढ़ लेना। या नाफिउ को 21 मरतबा पढ़ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हादसा से, अल्लाह एक्सीडेंट से और कुर्बान जाओ आपकी हिफाजत अता फरमाएगा। सबसे बेहतर है कि आयतल कुर्सी भी 1 मरतबा पढ़ लेना। जब तक घर लौट कर नहीं आओगे, या आयतल कुर्सी तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। हम्द बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोलो दे अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, मेरा अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? ओ अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। सुनो, तुम क्या समझते हो? तुम क्या सोचते हो? और कुर्बान जाओ। और रूम के अंदर में तुम दाखिल हो गए, कमरे के अंदर में दाखिल हो गए। बाज नौजवान मोबाइल निकालता है, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, मोबाइल खोला और कुर्बान जाओ। हिंदुस्तान में बैठा है, लंदन पहुंच गया। बोला हमरा कोई नहीं देखल कोई चीज। भाई अल्लाह देखा कि नहीं देखा? बोलो भाई। अरे बोलो भाई, अल्लाह देखा कि नहीं देखा? मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह करते वक्त एक बात का ख्याल रखना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह ये ईमान जब तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह इज्जत देगा। मरोगे अल्लाह वहाँ भी इज्जत देगा। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही
तेरी खातिर हो। हर काम मेरा वो काम, हम वो काम करेंगे जिससे मेरा अल्लाह खुश होगा, जिससे अल्लाह के जनाबे अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। हम वो काम करेंगे जिस काम से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, हम वो काम करेंगे जिससे मेरा मुस्तफ़ा खुश हो जाए। हम वो काम कभी नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अल्लाह के महबूब के सामने खड़े होने के में सर झुक जाए। नौजवानों, ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करना। आज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह जो कहता है वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहता है वो करते हैं। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलो। मस्जिद गए जुमा पढ़ने के लिए, मस्जिद गए जुमा, आदमी बोलता है क्या बोलिएगा हजरत, शैतान ना बहुत परेशान करता है, शैतान बहुत परेशान करता है। अच्छा, शैतान परेशान करता है, बहुत अच्छी बात। शैतान तो परेशान करवे करेगा, इसलिए कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुउम मुबीन। अल्लाह कुरान में कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब मेरे ज़रा ईमानदारी के साथ बताइए, रमज़ान का महीना गुजरा, भाई गुजरा कि नहीं गुजरा? जल्दी बोलिए भाई। हदीसों के अंदर में आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, अल्लाह शयातीन को जंजीरों में जकड़ देता है, यानी शैतान को जंजीर में बांध कर उल्टा देता है। तो शैतान को जंजीर में जकड़ दिया गया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। अब ज़रा ईमानदारी से मुझे बताइए, अब रमज़ान में मुसलमानों को रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, रखना चाहिए ना? और जो ना रखे वो कहे कि नहीं हजरत क्या बोलिएगा, शैतान ना हमको बहका देता है। तो शैतान तो वो उल्टा हुआ है, वो तो कैद में है, जंजीर में बांध के उल्टा दिया है, तो तुमको बहका कौन रहा है? तुमको बहका कौन रहा है? ये शैतान को बदनाम कर रहा है। मस्जिद गए जुमा पढ़ने के लिए, और जुमे की नमाज पढ़कर जब निकले तो देखे जूता गायब। अरे बाबा, ढूंढ रहे जूता कहाँ है? एक आदमी बोला कि हजरत क्या ढूंढ रहे हैं? हम बोले भाई मेरा नया जूता था, जूता नहीं मिल रहा है। बोला कोई उठा के ले गया होगा, खाली पैर जाइए। बहुत सारे नौजवान रमज़ान का महीना 300 रोज़े नहीं रखे होंगे, मुझे पता है 300 रोज़े नहीं रखे होंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रोज़ेदार में रोज़ेदार होते हैं, कुछ लोग जो पहला रोज़ा रखेगा अब बीच में 28 रोज़ा छोड़ देगा, लास्ट 30वां रोज़ा रखेगा। तो उससे पूछा जाए कि भाई पहला रखे 28 छोड़ दिए, ये 30वां काहे रखे? बोला हजरत समझे नहीं, पहला रखे लास्ट वाला रखे, बीच में रोज़ा को घेर दिए, और रोज़ा भाग रहा था ना। रमज़ान में पूरी मस्जिद फुल, नमाजियों से मस्जिद फुल। भाई रमज़ान में बोलो भाई, रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है ना? बोलो भाई, पूरी मस्जिद खचम खच, पूरी मस्जिद, हर एक नौजवान नमाजी, बूढ़ा नौजवान नमाजी, बच्चा नमाजी। आज जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, मस्जिद सुनसान है, वो जो नमाजी आ रहे थे वो कहाँ चले गए? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिद को आबाद करो। अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कोई काम करो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करना। अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे बोलो भाई, जहेज इधर है? शादी में जहेज लेते हैं? है। ये तो बहुत अफसोस का मकाम है। अगर मुसलमान जहेज लेता है, ये तो शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब वो भी मांग कर जहेज लेना है। मांग कर बेटी वाले से जहेज लेना ये रिश्वत है।
और रिश्वत लेना मजहब इस्लाम में हराम है। मुसलमान हराम खाएगा? अरे बोलो भाई, मुसलमान हराम खाएगा? बोलो, हराम खाएगा? ताज्जुब वाली बात है। अच्छा, ये नौजवान लोग बैठे हुए, एक बात पूछता हूं आपसे मैं, आपने 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से आप जहेज में लिए, ठीक है, जहेज लड़की वाला दे दिया। जिस लड़की से आपका निकाह होना है वो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि ये लड़का जिससे मेरा निकाह होना है, मेरे अब्बा जो है 3 लाख टका दिल को जी, मेरे अब्बा के पास पैसा नहीं था, ज़मीन बेचकर सूद पर पैसा उठाकर, कर्जा उठाकर इसको 3 लाख टका दिया। वो लड़की बेचारी मजबूर है कि अगर मेरा बाप पैसा नहीं देता तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वो लड़की के साथ तुमने निकाह कर लिया, अब बीवी बनाकर उसको आप घर में लेकर आए। अब बताइए, वो आपकी बीवी बन गई, वो दिल से आपकी इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। अरे बीवी बन गई, दिल से इज्जत करेगी? उसके बाप को मुसीबत में तुमने डाला है, उसके बाप को कर्जा में तुमने डाला है, उसके बाप को सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर तुमने किया है। अब वो बीवी बनकर आई है, दिल से इज्जत करेगी? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। दिल से इज्जत नहीं करेगी। पैर दबाएगी? नहीं दबाएगी। बदन दबाएगी? नहीं दबाएगी। माथा दबाएगी? नहीं दबाएगी। नट्टिए दबा देगी। बोले जा, सुतले रह जा। अच्छा, सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? बोलो भाई, जल्दी बोलिए। बाप जाता है। अच्छा, बेटा को पता नहीं है, बेटा को कोई खबर नहीं है मेरा बाप क्या क्या मांगेगा। लड़का को उस सबसे क्या मतलब है? लड़का को तो चाहिए, मैं समझला, लड़का को तो लड़की चाहिए, उसको दुल्हन चाहिए। सामान से क्या मतलब? सामान तो बाप को चाहिए। 4 रूम का हवेली बना के बाप बैठा हुआ है। हेटा रूम में मुन्ना रहते, हेटा रूम में जहजक सामान रहते। हाँ, बेटा का शादी, बेटे की शादी है, मुन्ना का शादी है, और कुर्बान जाओ, ओ बेचारा बात फाइनल करने के लिए पहुंचा, पहले ही समधी को फ़ोन कर देता, समधी हम कल 10 आदमी से पहुंचेंगे, बात पक्की करना है, और बात पक्की करनी है, बात तय करनी है कब शादी होनी है। और मुसलमानों, नौजवानों, सुनो सुनो, ओ हो, बेटी वाला कटिहार गया, कटिहार से जाकर बेहतरीन ओ चिकन लेकर आया, मटन लेकर आया, कुर्बान जाओ, बेहतरीन पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया, खीर बनाया, सारा सामान बनाया कि मेरा समधी आ रहा है फाइनल करने के लिए, अच्छा से खिला देंगे ना तो कुछ रहम कर देगा। आई जब पहुंचा, यहां तक हाथ घुसा करके खाना खाया। अब खाने के बाद अब लड़की वाला कहता है कि समधी बोलिए। बोला बोलना क्या है, बस वही समझ लीजिए, इतना। कितना? लड़की वाला हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, समधी 4 बेटी है मेरे पास, 4 लाख टका कहाँ से देंगे, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए 3 दे दीजिएगा, 3 दीजिएगा, बात पक्की, नहीं दीजिएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। अब बेटी वाला तो मजबूर होता है ना। अरे पूछो उस बाप से, पूछो उस बाप से, पूछो जिस बाप के सर पर जवान बेटी मौजूद है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है, कुर्बान जाओ, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, मेरे आका के ज़माने में निकाह बड़ा आसान था, और कुर्बान जाओ, इन अमीरों ने, पैसे वालों ने, दुनिया के लालचियों ने इस निकाह को बड़ा मुश्किल बना दिया। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना जहेज का इंतज़ाम होगा, ना बेटी की डोली उठेगी। और कुर्बान जाओ, फिर भी हम कहते हैं हम मुसलमान हैं।
बाप गया 3 लाख, लड़की वाला बोला कि अच्छा ठीक है समझी दे देंगे, थोड़ी सी ज़मीन है बेच कर दे देंगे। 3 लाख टका दे दिए, हो गया ना। बोला हुआ नहीं, अभी तो बाकी है। बोला अब क्या बाकी है? बोला पलंग, एक पलंग दिए लगता हूँ, ये अभी लोकल पलंग नहीं। बोला फिर कौन सा पलंग? बोला एक नया पलंग निकला है जिसको कहते हैं बॉक्स वाला पलंग। अब इधर है कि नहीं है इधर आप लोग? अरे बोलो भाई। हाँ, तो लड़की वाला बोला कि समझी बॉक्स वाला पलंग ये तो बड़ा महंगा है, 50,000, 55,000, 60,000 रुपये कीमत है, सिंपल पलंग ले लिए। बोला नहीं बॉक्से वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है बक्स वाला पलंग दे देंगे समझी। और क्या और कुछ वो हो गया ना? बोला भी नहीं हुआ, वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन सब कुछ। और लड़की वाला मजबूर होकर लिस्ट बनाया गया, सारा बारात गई, निकाह करके लड़का दुल्हन को लेकर आया। अच्छा ये गाड़ी गई, जहेज का सारा सामान लेकर गाड़ी दरवाजे पे लड़के की खड़ी है, जहेज का सामान। मेरे बच्चों नौजवानों अब ज़रा ईमानदारी से बताना, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटे के रूम में कि या बाप के रूम में? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पे बेटा सोएगा, बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। अच्छा, सोफा सेट उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। ओ टीवी मांगा बाप टीवी मांगा है, कहाँ लगेगी टीवी? ओ बेटे के रूम में। बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, ये टीवी दुनिया में चल रही है, फिल्में चल रही है, वो गुनाह हो रहा है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। तो हम ऐसी गलती काहे करेंगे? तुमको ब्याह करना तुम करो भाई, ब्याह करना है, शादी करनी है, निकाह करनी है बेटा, अच्छी बात है, जवान हो गए हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो दीनदारी देखो, जिस घर में दीनदारी हो, दीनदार लड़की देखकर बेटे की शादी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे ज़िना आसान हो जाएगा। और एक बात याद रखो, जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान के सामने उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। बोलिए बात सही कि गलत है? मान गए ये मेरा समझिए, हम इससे 3 लाख टका मांगे, ये बेचारा जैसे हुआ वैसे हमको दे दिया, लेकिन उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। ये भिखारी आदमी है भाई, उनकी नज़र में मेरी इज्जत खत्म हो गई। कभी अगर मेहमानी खाने के लिए समझी के यहाँ चले गए तो इज्जत करवे करेगा। आइए समझिए, आइए अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए, और कुर्बान जाओ। आपको बिठाएगा और दिले दिल बोलेगा यह कमीना चिका 3 लाख टका ले। रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा कुर्बान जाइए, एक लड़का को देखा कोट पैंट पहना हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ये हमारा नौजवान, कुछ नौजवान मेहंदी लगाता है, हाथ में मेहंदी लगाता है। वह तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए जायज़ भाई, तुम मर्द हो, ये औरतें लगा सकती है, तुम औरत का बंदे हो। अल्लाह ने इसको मर्द बनाया, ये औरत का होने के चक्कर में है। ये मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है, यह औरतों के लिए है। बनाओ सिंगार तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार है। हराम पैसा घर में आने मत दो मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, हराम पैसा घर में ना आए। जहेज का पैसा ये हराम है, घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा। सूद का पैसा घर में आएगा अल्लाह बरकत को उठा लेगा।
शराब का पैसा, शराब बेचा हुआ पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लोन का पैसा घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता। मुसलमानों के लिए हराम माल नहीं है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने हलाल माल बनाया। इसलिए वादा करें, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों नौजवानों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। देखो, ज़िंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी। ज़िंदगी अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज़िंदगी बुरी होगी, मौत भी बुरी होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो। देखो, एक वक्त आता है, नौजवान लड़का है, निकाह फ़र्ज़ है, निकाह फ़र्ज़ है, एक वक्त होता है और नबी की सुन्नत है और कुर्बान जाओ। फिर एक वक्त है कि निकाह ना करो तो बेहतर रोज़ा रखो। इस अजीम सुन्नत को अदा करने के लिए लड़की वालों के ऊपर में बोझ मत डालो। देखो, एक बात याद रखना, शादी में लड़की वाले का 1 टका तो छोड़िए, बहुत बड़ी रकम मैंने कह दिया है, 1 पैसा खर्चा नहीं है। 1 पैसा खर्चा, अरे बोलो भाई, 1 पैसा खर्चा। मान के मेरी बेटी है। नौजवानों, अच्छा एक बात ये भी याद रखो, कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। कुछ लोग बेटी को पसंद नहीं करते। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत दुआ कीजिए, डिलीवरी है मेरी बीवी को, वो कटिहार लेकर जा रहे हैं, वो दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए। बोला ये मत दुआ कीजिए। बोले क्या दुआ करेंगे? बोला कि ये दुआ कीजिए अल्लाह मुन्ना दे दे। मुन्ना दे दे? अरे मुन्ना हो, मुन्नी हो, कुछ औलाद तो अल्लाह देगा। बोला नहीं, मुन्नी नहीं, मुन्ना। चला गया। कुछ देर के बाद फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 2-4 बार कॉल करने के बाद नहीं उठाया, बाद में उन्होंने घुमाया। हमने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत है? बोला हज़रत खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, बच्चे की विलादत हो गई। बोला वो सब कुछ हो गया, लेकिन खैरियत नहीं है। ये कौन सी वो खैरियत का है? नहीं है। बोला जो नहीं होना था वही हुआ। बोला क्या हुआ? बोला बेटी हुई है, बेटी हुई है। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भेजा, बरकत को भेजा, अल्लाह ने अपने मेरे घर में नेमत को भेजा है। फ़ख्र से कहो मेरे घर में बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटी। और मैं आपको बेटी के बारे में क्या बताऊं, मेरी 2 बेटी। क्या बेटी है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। 2 बेटी और एक छोटी बेटी अभी पढ़ रही है। बड़ी बेटी की शादी मेरी बिहार में हुई। इलाके का नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की बिहार में शादी हुई। और कुर्बान जाऊं, मैं आपको बता दूं, हो आने से पहले मेरी बेटी फ़ोन करती, अब्बा कहाँ तक पहुँचे? मैं बेटी मैं फलां जगह पहुँचा हूँ, प्रोग्राम में जाना है। ओह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब्बा कई मिनट लगेंगे? बेटी 10 मिनट लगेगा। चाय चढ़ गई। चाय पीने की मुझे आदत है, चाय तैयार है और नाश्ता तैयार है। लाख आप खाए हैं, जब तक वो खिलाएगी नहीं, चाय पिलाएगी नहीं, इजाज़त नहीं देगी। इत्तफाक के एक रोज़ चाय नहीं पिया। मैंने कहा कि बेटा लेट हो रहा है, प्रोग्राम में जाना है, तो चाय छोड़ दो बेटी, फिर कभी देखेंगे। और कुर्बान जाओ,
मैंने चाय नहीं पिया, माँ को फ़ोन कर दिया कि पता नहीं अब्बा चाय नहीं पिए, क्या बात है। तो उनकी माँ फ़ोन की कि आप चाय नहीं पिए। हमने कहा कि नहीं नहीं, क्या है कोई बात। बोला नहीं, बेटी फ़ोन की थी कि अब्बा चाय भी नहीं पिए और ऐसे ही चले गए। हमने कहा कि वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ, ये बेटी की मोहब्बत है। बेटा को क्या खबर मेरा बाप क्या है, मेरी माँ क्या है। बाज नौजवान ब्याह करेगा, शादी करेगा, नई नई दुल्हन घर में लाएगा और मोटरसाइकिल को किक मारेगा और जाएगा चौक पर। ओह, माँ पूछी कि बेटा कहाँ जजर, बोला कहने भाई जी। गया चौक पर, मिठाई की दुकान में घुसा, बेहतरीन रसगुल्ला लिया, चमचम लिया और लेकर के पॉकेट में घुसा लिया। आया, गाड़ी खड़ी किया, बेटा, माँ पूछती है बेटा कहाँ आ गए रे, बोला कहने घूम फिर आ भाई। अब घुसा घर में, बीवी को बुलाया, फुदकी, और फुदकी अंदर गई, कुर्बान जाओ, जेब में हाथ डाला, पॉलिथीन निकाला, मिठाई निकाला, बीवी को खिलाया। खिलाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लुक़मा बनाकर बीवी को खिलाना, खाना खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है, हम मना नहीं करते। लेकिन सुनो, वहीं पर माँ है, वहीं पर बाप है। मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को मत भूलो। बीवी का हक उसका अदा करो, माँ बाप का हक इसका भी अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बीवी का सलूक, उसके साथ अच्छा सलूक हो, माँ बाप का जो फ़र्ज़ है उसको भी अदा करो। कुर्बान जाओ, ये माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप वो है जो जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए बेटी पैदा हो घर में, बेटी पैदा हो घर में। देखो, बेटा अगर पैदा हो घर में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की नेमत है। 1 किलो मिठाई बांटते हो, 1 किलो मिठाई बांटे, ठीक है। मैंने पहले मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो हम 1 किलो मिठाई बांट दिए, लोगों को खिला दिए। अगर बाद में बेटी पैदा हो जाए तुम्हारे घर में, अपने सर को मत झुकाना, शर्म महसूस मत करना। 1 किलो मिठाई नहीं, सीधे जाना कटिहार, राधा रमन से 10 किलो मिठाई लेकर आना। कोई पूछे का है, बोल देना अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, बेटी पैदा हुई। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोई हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा का निकाह करोगे आप, बेटा का निकाह करो, सवाब है। लेकिन बेटी का अगर शादी कर दिए, बेटी का बाप अगर शादी कर दे, 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बाप अपनी 2 बेटी 3 बेटी 1 बेटी का पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी कर दिया, जन्नत में वो मेरे बगल में रहेगा। मुसलमानों सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत, बोलो भाई जोर से। अब बेटी की शादी में है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। रख दे बेटा, रख दे। ओहो, इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह चाहे बेटा दे दे, चाहे बेटी दे दे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, कोई मुश्किल नहीं है। 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई मुश्किल नहीं है। अरे वो अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत क्या बोले, बेटी तो हो गई है, लेकिन असल परेशान इसलिए है ना कि बड़ी होगी, हम गरीब आदमी हैं, हम जहेज़ कहाँ से लाएंगे, हम कैसे खिलाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। मुसलमानों, यकीन 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 मजबूत करो, वो अल्लाह जो 9 महीना पेट में रखा, अल्लाह खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बोलो भाई, 9 महीना पेट में बच्चा था, अल्लाह भूखा रखा, अल्लाह वहाँ खिलाया।
पेट में अल्लाह खिलाया, तो वो बच्चा जब दुनिया में आया है अल्लाह यहाँ उसको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा, यहाँ भी अल्लाह खिलाएगा। अच्छा, उस बच्चे की शादी करनी, लड़की की शादी कहाँ होगी वो अल्लाह फैसला करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटी अगर बोझ होती तो अल्लाह अपने हबीब को 4 बेटी दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेटियां थी बोलो भाई? 4 बेटियां। और हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुक़ैया, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटियां अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है।